नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। बागपत में एक कर्नल साहब ने अपने साथ फौजियों को लिया, गाड़ी ले गए, एक घर को तोड़ा, उसका सामान गाड़ी में लादा और चले गए। यह अंक जल्द ही आपके सामने होगा, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, ताकि जब ये अंक प्रसारित हो तो ऐसा न हो कि आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आए। तो इसलिए अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब अंक प्रसारित होगा तो आपके YouTube चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। धन्यवाद। ये खबर आ रही है बागपत से और बागपत की पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि एक कर्नल अपने साथ कुछ फौजी लेके आए थे जो फौजी वर्दी में थे और उनको ला करके एक घर को तोड़ा, वहाँ का दरवाज़ा था और अन्य अंदर का जो सामान था वो भर करके गाड़ी में लेकर के चले गए। इस घटना का वीडियो बनाया गया, तो जो बच्ची वीडियो बना रही थी उससे भी फौजियों ने कुछ जो भी हल्का फुल्का बल प्रयोग किया हो, ऐसी सूचना है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और कहा है कि ये मामला पारिवारिक है। बताते हैं, बड़ौत कोतवाली के अंतर्गत ग्राम वाजिदपुर में एक कालू राम जी रहते हैं और उनके 2 बेटे थे। एक का नाम धीर सिंह तोमर। धीर सिंह तोमर सरूरपुर रुड़की के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और वहाँ से वो 2012 में सेवानिवृत्त हुए। उनका दूसरा भाई ऋषिपाल और ऋषिपाल के बेटे हैं कर्नल तरुण कुमार। इन दोनों लोगों के बीच में जो पारिवारिक जमीन थी उस पर कुछ अपना विवाद था और बताते हैं कि उस विवादित जमीन पर धीर सिंह तोमर ने एक घर बनवाया जो अपनी पौत्री को, बेटे की बेटी को दान कर दिया था और वहीं पर उसी गांव में ये अपनी पत्नी और पौत्री के साथ में गांव में ही रहते थे। जबकि इनके बेटे की मौत हो चुकी थी और इनकी पौत्री है, पौत्री इनके साथ ही रहती है। उस ज़मीन पर इन्होंने एक मकान बनाना शुरू किया था। बताते हैं, ज्यों ही मकान पूरा कंप्लीट हो गया और उसके बाद ऋषिपाल अपने बेटे कर्नल तरुण कुमार के साथ में आए और उनके साथ कुछ फौजी भी थे जो फौजी ड्रेस में थे और उन्होंने अपने साथ एक गाड़ी भी ले रखी थी और घर में हथौड़ों से तोड़ फोड़ की। जो मेन गेट था उसको भी तोड़ दिया, उसको तोड़ करके और उसके मकान के अंदर भी जो कुछ सामान था उसको ले जा करके गाड़ियों में ले डाल के वो लोग चले गए। उस लड़की ने वीडियो बना लिया था, तो जब वाक़या हो गया तो ये रिपोर्ट हुई। धीर सिंह तोमर ने थाने में रिपोर्ट की और वो वीडियो जो बनाया था उसकी क्लिप भी थी। अब पुलिस ने क्या किया है कि ये पूरी रिपोर्ट बना करके सेना मुख्यालय को भेज दी है और अब वहाँ से क्या कार्रवाई होती है और इधर पुलिस जो अपने स्तर पर जो उसकी कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस अपने आप करेगी। बताते हैं, जब लड़की ने वीडियो बनाया था तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की
और उसको जान से मारने की धमकी भी दी, ऐसा FIR में दर्ज कराया गया है। पुलिस ने अपने तरफ से कार्रवाई कर दी है और अब अगर ये कार्रवाई होती है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर साक्ष्य हैं तो कर्नल साहब को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और ये अगर हत्या की धमकी जैसा मामला अगर उन पर लग जाता है तो हो सकता है नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। तो सेवा में रहते हुए खासकर फौजियों को ऐसे मामलों में बहुत ही सतर्कतापूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। अब चूँकि कर्नल साहब हैं, उनके साथ में आसपास ही किसी कैंट में वो तैनात होंगे, तो वहाँ फौजियों को बोला, फौजियों की गलती तो है नहीं कोई। अब ऐसे में क्या होगा कि जिन फौजियों की उसमें फ़ोटो आएगी वो फौजी भी आरोपी बनाए जाएंगे और हो सकता है आगे चल कर के उनकी नौकरी पर भी बन पड़े आकर के, क्योंकि ये एक संगीन अपराध माना जाएगा। वर्दी का हमने दुरुपयोग किया है। और बताते हैं जो गाड़ी आई थी, फौजी गाड़ी आई थी, उस पर नेम प्लेट की जगह पर कागज़ चिपका रखा था। तो अब कागज़ भी चिपका कर रखने से भी जब जांच होती है तो जांच में सब चीज़ें आ जाएंगी। गाड़ी वहाँ से चली थी, किस लिए चली थी, कहाँ के लिए परमिशन थी। अब इसमें देखा जाएगा कि कई लोग फंसते नज़र आएंगे। फौजियों में भी कई लोग फंसेंगे जिन्होंने गाड़ी को रिलीज़ किया होगा, गाड़ी कहाँ के लिए भेजी गई थी, वो कहाँ पहुँच गई है। तो इस मामले में अब जो है कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होने की उम्मीद है। तो हम लोगों को जब कभी छुट्टी में जाएं या ऐसा कोई पारिवारिक मामला हो, मिल बैठ के सुलझाने से ही ठीक रहता है। दूसरा एक मामला और, अभी सेना मुख्यालय ने एक एडवाइजरी जारी करी है पत्रकारों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो कई हमारे रिटायर्ड अधिकारी अपनी बात रखने के लिए यूट्यूब चैनलों पर आए और टीवी चैनलों पर आए, उन्होंने अपनी बात रखी। अब क्या हुआ कि जो यूट्यूब वाले हैं या न्यूज़ चैनल वाले हैं उनके घर में चले गए और घर में जा कर के उनके घर की फ़ोटो ले रहे हैं, उनके परिवार के लोगों का बायोडाटा ले रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत जानकारियां ले रहे हैं। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें करने से जो जिस आदमी ने, जिस अधिकारी ने इंटरव्यू दिया होगा वो लोगों के रडार पर आ जाएगा। तो ऐसी बातों का ध्यान हम लोगों को भी, जो भी यूट्यूब का चैनल चलाते हैं या न्यूज़ चैनल चलाते हैं, इन लोगों को, पत्रकारों को, इनको सबको इस बात को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो इस विषय में सेना मुख्यालय ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। अगर करेगा तो आगे हो सकता है उनके ऊपर कानूनी एक्शन भी लिया जाए। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि हम हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।